हेलो एवरीवन। यस, वेलकम टू गणितंग बच्चों। सो हम फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, है ना। बहुत से चैप्टर्स के फॉर्मूला रिवाइज किए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन और प्लेन, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। ठीक है, तो 9 बजे का ये सेशन होता है। इसके अलावा बच्चों आज 12 बजे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेगी इसी चैप्टर पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, इसमें से 330 क्वेश्चंस हो चुके हैं। राइट, प्लेलिस्ट पूरा बन चुका है हमारा। तो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स टू बी रिवाइज्ड? तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं? तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, स्क्यू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग एंगल, इक्वेशंस ऑफ प्लेन और फिर जुगाड़। तो ये सारा हम रिवाइज करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। राइट, इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कर दे शुरू। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे, अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए तो हो जाइए, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिलेगी ये सर। ठीक, चलिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन तो अगर पॉइंट और डायरेक्शंस दिए हुए हो, लाइन के ऊपर के पॉइंट दिए हुए हैं आपको, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, या तो उसको वेक्टर में ए बार कहेंगे या x1 y1 z1 पॉइंट है। राइट, और डायरेक्शंस दिए हैं, पैरेलल वेक्टर दिया है या डायरेक्शंस दिए हैं। ठीक है, तो बी बार दिया है या फिर उसका डायरेक्शन है ए बी सी। सो इफ दिस टू थिंग्स आर गिवन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, इक्वेशन है x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू ना y माइनस वाई वन बाई बी, इट इज इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, आप याद रखेंगे यहाँ पे x1 y1 z1 ये क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन। नीचे जो नंबर्स है a b c वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो। ठीक, इसी का वेक्टर फॉर्म क्या है? ये r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। तो बेटा लैम्बडा के साथ जो आता है ना, वो हमारा हमेशा डायरेक्शन रेशियो देता है। राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। राइट, थोड़ा सा फटाफट फटाफट आप थोड़ा ट्राई करिए एग्जाम्पल को देखने का। अगर मैंने कहा x माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव अपॉन माइनस टू एंड z माइनस सिक्स अपॉन थ्री, तो फटाक से बताइए इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? तो आप कंपेयर करते हो डायरेक्शन रेशियो, नीचे के नंबर्स होंगे, यस, फोर माइनस टू थ्री, है ना। कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का वन है तो नीचे के नंबर सीधे था, फोर माइनस टू, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। पॉइंट कौन सा होगा ऑन द लाइन? राइट, अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन देता है बहुत सारे बच्चों को। x माइनस एक्स वन से कंपेयर करोगे तो माइनस एक्स वन और माइनस थ्री, है ना, सेम साइन है, तो क्या हो गया? एक्स वन थ्री आया, इजंट इट? तो पॉइंट थ्री आया। ठीक है, फिर दूसरा y माइनस वाई वन अपॉन बी होता है। ठीक है, तो आप देखो माइनस वाई वन और प्लस फाइव, अपोजिट साइन है ना, यस, तो ये माइनस फाइव हुआ। और वैसे ही z माइनस जेड वन अपॉन सी, तो माइनस सिक्स और माइनस जेड वन, तो जेड वन कितना आया? सिक्स आया। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर यहाँ पे निगेटिव है मतलब हमारा पॉइंट पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव तो हमारा पॉइंट निगेटिव है ना, अपोजिट साइन का हो गया। क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करना है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। क्विकली एक और देखोगे ना, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। लेट्स सी वन मोर। अगर मैंने आपको कहा x प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस सेवन अपॉन थ्री और z माइनस फोर अपॉन माइनस टू, तो क्या होगा पॉइंट? फटाक से पॉइंट बताइए। x प्लस फाइव है मतलब पॉइंट क्या होगा? माइनस फाइव होगा। राइट, y माइनस सेवन है तो सेवन हो गया और ये फोर हो गया। और डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन तो सिंपली नीचे के नंबर है। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का वन है। ठीक है, तो आगे हमको ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। राइट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। अच्छा बेटा, अगर दो पॉइंट्स दिए होते, राइट, लेट अस से पहला पॉइंट दिया हुआ है आपको x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको x2 y2 z2। तो इफ टू पॉइंट्स आर गिवन देन द इक्वेशन इज सिंपली, जैसे हम 2D में लिखते थे वैसे ही, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। बस सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, इस लाइन के डायरेक्शंस कैसे आएंगे? तो इफ टू पॉइंट्स आर नोन टू अस, तो डायरेक्शन सीधे सीधे क्या कहते हैं? एक्स टू माइनस एक्स वन, जो कि नीचे भी लिखा हुआ है, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन। इसके ऊपर पॉइंट कौन सा है? तो पॉइंट कोई भी ले सकते हो ना, ए भी इसी के ऊपर है, बी भी इसके ऊपर है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से तो हमने एक्स वन वाई वन जेड वन लिखा है, लेकिन हम एक्स टू वाई टू जेड टू भी ले सकते हैं। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार, है ना। अगर पहले पॉइंट को ए बार और दूसरे पॉइंट को बी बार लिखा जाए तो इस तरह इसका वेक्टर फॉर्म होगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, तीन फॉर्म ही याद रखने हैं।
पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब यहाँ से एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर लाना होगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, लेट एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, इन तीनों को इक्वल करेंगे लैम्बडा से। अब जैसे ये तीनों इक्वल है लैम्बडा से, तो आपको समझ में आता है यहाँ से एक्स निकालना, राइट। तो अगर मैं कहूँ एक्स माइनस एक्स वन बाई ए को लैम्बडा करा, तो कोई ए मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्बडा हो गया। एक्स क्या आया बेटा, एक्स वन प्लस ए लैम्बडा, या ए लैम्बडा प्लस एक्स वन, करेक्ट। वैसे आप y माइनस वाई वन बाई बी को भी लैम्बडा से इक्वेट करोगे, ईच रेशियो इक्वल टू, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू बी लैम्बडा आएगा बेटा। तो y इज इक्वल टू वाई वन प्लस बी लैम्बडा। अब वैसे z के लिए भी करोगे, है ना? तो z माइनस जेड वन इज इक्वल टू सी लैम्बडा, तो z इज इक्वल टू जेड वन प्लस सी लैम्बडा। तो ये जो है ना हमारा एक्स वाई जेड, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, यही हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, राइट। तो इक्वल टू लैम्बडा करके जब हमें इक्वेशन मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक। इसी को हम जनरल पॉइंट भी कहते हैं, राइट। तो ये इक्वल टू लैम्बडा करके जो हमने निकाला ना, दैट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब इस लाइन के ऊपर मुझे कोई भी पॉइंट पता करना हो, है ना, ए बी सी, कोई भी पॉइंट पता करना हो, तो वो इस नेचर का होगा। यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन ए बी सी दिया हुआ है, क्या पता करना है, सिर्फ लैम्बडा। लैम्बडा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम पता कर लेंगे कैसे करते हैं। तो आप बस ये नोट कर लो, ठीक है बच्चों, है ना। तो जनरल पॉइंट वाली बात भी नोट कर ली आपने, यस सर। अब एक और कॉन्सेप्ट है ना, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो लेट अस से दो लाइंस दिया हुआ है हमें, है ना, पहला लाइन है या दूसरा लाइन है। ओके, दो लाइन की इक्वेशन दी होगी हमें, तो उनके बीच का एंगल, और हमेशा हम एक्यूट एंगल निकालते हैं, इसलिए मॉड है ये। तो लेट अस से पहले लाइन की इक्वेशन है, लेट्स अज्यूम एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। अगर ये है पहले लाइन की इक्वेशन, तो इसके डायरेक्शंस क्या होंगे बेटा, वेरी गुड, है ना, बहुत बहुत अच्छे, ए वन बी वन सी वन होंगे, राइट। तो पहले लाइन के डायरेक्शंस ए वन बी वन सी वन हो गए। वैसे लाइन टू की इक्वेशन लेट अस से एक्स माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू, एंड z माइनस जेड टू बाई सी टू होते। तो इसका डायरेक्शन क्या होते बेटा, ए टू बी टू सी टू, है ना, जो नीचे के नंबर है, वेरी गुड। तो सेकेंड लाइन के डायरेक्शंस हो जाएंगे हमारे ए टू बी टू सी टू। तो इनके बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा, बस वही हमारा cos थीटा वाला फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी वेक्टर्स में देखा है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, राइट, डिवाइड बाय रूट ऑफ ना ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा cos थीटा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90, तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, है ना, ये नोट कर लेना। और अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो, तो रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का, राइट, डायरेक्शंस देखो, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, रेशियो विल बी इक्वल। ओके, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये हमने आज के लिए, है ना, क्या क्या देखा, इक्वेशंस और एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो दोपहर 12 बजे हमेशा की तरह मिलेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए, सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।